नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर कमिश्नरेट अखिल कुमार के निर्देशन में सेंट्रल जोन डीसीपी श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में सहयोगी सर्विलांस एवं स्वाट टीम ने फर्जी जज बनकर लाखों की टप्पेबाजी करने वाले फर्जी जज विष्णु शंकर गुप्ता और उसकी पत्नी आयुषी गुप्ता को धर दबोचा। फर्जी जज बनकर धोखाधड़ी करने वाले शातिर ने लखनऊ के केजीएमयू में तैनात महिला नर्सिंग ऑफिसर को बरगलाकर कानपुर बुलाकर बड़े पैमाने में लोन दिलाने के लालच देकर एवं रिवर 3 माल में पिक्चर दिखाने के बाद 59.50 लाख की टप्पेबाजी कर फरार। कानपुर कमिश्नर पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर दिन रात लगातार 5 दिन लगभग 380 त्रिनेत्र कैमरों की फुटेज, कॉल डिटेल्स व अन्य तकनीकी सबूतों का बारीकी से विश्लेषण कर कानपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन की सर्विलांस एवं स्वाट टीम फर्जी जज और उसकी पत्नी को धर दबोचा। मेरे साथ 7 लाख का वो हो गया फ्रॉड। क्या हुआ? कैसे मिलेगी? कैसे संपर्क में आई? इसने पापा ने मेरे ने उस पे अखबार में वो निकलवाई थी, उसमें इसने नंबर ले लिया पापा का। पापा से बातें हुई, फिर 2-3 महीने बाद पापा फिर बाद में बात हुई, फिर उसने नंबर ले लिया मेरा। नंबर लेने के बाद उसने बताया अपने आप को कि मैं सीतापुर में जज हूँ, पहले आजमगढ़ में पोस्टेड था और वो बनारस का रहने वाला हूँ। और फिर मैंने गूगल पे भी डाला था कि ये सब तो अगर ये और वो होता है तो आता है और साइट ऑनलाइन आ जाएगा गूगल पे। मैंने इसका देखा, साइट चेक किया तो उस पर था वो है, मैंने तो राइट है। लेकिन जब ये इसे कॉल करके इसने अपना बताया कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, कि मैं इतने पैसे दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा होता है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ उस पैसे के लिए, तो तुम ये करो कि लोन ले लो, फिर उसके बाद हम वो तुम्हारा वो सब कर देंगे, लोन भी तुम्हारा 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। कितना लोन लिया? 45 लाख। क्या वो सारा पैसा इसी पे है और मेरा सेविंग भी इसी पे है। आपको पता कैसे चला कि आप ठगी का शिकार हो गए? इसने मुझे बुलाया और जब मैंने इसका देखा, असली चेहरा जो देखा ना, जो चेहरा जो मैंने देखा वो नहीं है, जो देखा है इसका, उसे देख के ही मेरा पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं कि ये फोटो कुछ और दिखाए हो? हाँ, पुलिस वाला क्या कौन सी गाड़ी से आता है? क्या लोगो लगाता था? मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ पे। ये किस संबंध में खुलासा किया है? देखिए, एक पीड़िता हैं, महिला नर्सिंग ऑफिसर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। इनके साथ एक बड़ी घटना हुई जिसमें ये हमने 43 लाख रुपए बरामद किया है और इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे जा करके एक साइट पे एक लड़के से इनकी बातचीत हुई। लड़के ने कहा कि मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट हूँ आजमगढ़ में, फिर सीतापुर में बताया और इस तरीके से इनकी चैट हुई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए। इन्होंने लगभग 45 लाख का लोन लिया और लोन लेने के बाद जब ये यहाँ पे मिलने के लिए आई, महिला ने कहा कि मुझे डाउट तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं डाउट हुआ क्योंकि वो वीडियो कॉल नहीं करता था। ये जब लेने आई फिर रेवमाल में गई और उन्होंने कहा कि पैसा रख दो गाड़ी में और 59,50,000 रुपया ले करके फरार। पहले 1-2 जगह गई और फिर मेरे पास आई। मेरे पास जैसे ही आई मैंने इनको सुना और सुनते भी लगा कि बड़ा गंभीर घटना है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया, तत्काल मुकदमा लिखवाया, अपनी सर्विलांस टीम को बुलाई, इनको ब्रीफ किया, इंस्पेक्टर कर्नलगंज को बताया, हमारी सर्विलांस की टीम के पवन उनकी पूरी टीम लगी रही। 2 दिन तक हमने एविडेंस कलेक्ट किया क्योंकि मोबाइल से कोई डाटा हमको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो इस शहर के लिए सबसे बड़ी देन है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र और हर घर कैमरा, जो पुलिस कमिश्नर साहब का जो एक महाअभियान चला था, उससे हमको बहुत सारी फुटेज मिली और उस फुटेज से हमने गाड़ी आइडेंटिफाई किया। हम 24 घंटे गाड़ी को रेकिंग करते रहे कि गाड़ी में कोई आए बैठे, तब हम उसके बाद फिर आगे जगह पे जाएं। गाड़ी एक जगह हाथे में खड़ी थी, जब ये गाड़ी में बैठा वो गाड़ी लेके जाने लगा, फिर हमने जब इसको कस्टडी में लिया तो इसने अपने को बड़ा बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, हाई कोर्ट में वकील हूँ। तमाम इसने पुलिस को गिरफ्त में लेने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने किया। जब घर पे गए तो इसने 2 बड़े-बड़े कुत्ते पाल रखे थे, वहाँ पे पुलिस को इसने छोड़ा, ये लोग भागे, फिर घर को कार्डन किया। फाइनली हम लोगों ने जब पूरी इसको करी तो जो पैसा था इससे बरामद हुआ है। डिटेल हम लोगों को जो पता चली वो पता ये चली है कि इसने एक और लखनऊ में इस तरीके का किया था जिसमें 40 लाख रुपया गया था, उसमें 4 लाख रुपया बरामद हुआ है। अभी एक हम लोगों के पास मैसेज आया है लड़की का कि उसकी सिस्टर के साथ इसने किया था जिसमें उसने सुसाइड कर लिया। उसने बड़ा मार्मिक लिखा है कि ऊपर वाला देख रहा है, मेरी सिस्टर मर तो गई लेकिन उसकी आत्मा देख रही होगी तो शांति मिलेगी।
तो इस तरीके का इसने मतलब विभत्स काम किया है। और ये जो लड़की है जो बरामद हुई है महिला अपराधी, इससे भी इसने 6 लाख रुपया ठगा। और फिर इनमें आपस में अनबन हुई, तलाक भी हुआ, लेकिन फिर भी साथ रह रहे हैं। तो एक बड़ा नोटोरियस टाइप का ये क्राइम किया है इसने। और जो पीड़िता है उनको हम लोग न्याय देने में सक्षम हो पाए कि हमने उनका मोर देन 65% 70% के आसपास पैसा बरामद किया। टीम अभी हमारी लगी है, बाकी भी हम बरामद करेंगे। सर, जो आरोपी पकड़ा गया इसका प्रोफाइल क्या है, क्या करता है? ये नवाबगंज का रहने वाला है यहीं का, और इसकी पहली पत्नी से तलाक चल रहा था, लेकिन साथ ही रह गया। आप वीडियो देखेंगे, टाई वाई लगा के, मास्क लगा करके इस तरीके से बनता है, गेटअप बनाता है कि जैसे ऑफिसर्स हैं। और ऑफिसर्स बन करके जाहिर सी बात है उस डिपार्टमेंट को चुनता है जिसको उसका इम्पैक्ट जाए, और इम्पैक्ट जाने के बाद फिर वो लोगों को फेवर में लेता है। या अभी भी इसकी 7-8 लड़कियों से जैसा हम लोगों ने देखा है, बातचीत चल रही है, जाहिर सी बात होगा उसने झांसा दे रखा होगा। ये गंभीर है, और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा, सोशल साइट पे इस तरीके की जो लोग मैट्रिमोनियल साइट देख रहे हैं, तो इस बात में झांसे में नहीं आए कि कोई अगर आदमी आइडेंटिटी दे रहा है, वो ऑफिसर है चाहे किसी डिपार्टमेंट का है, तो उससे अलर्ट रहे। लड़की ने नालायकी मतलब नादानी करी, उसको वेरीफाई करना चाहिए था, और उसका शिकार हो गई। लेकिन अच्छा है कि पुलिस ने टीम लगा बरामद किया। ये चीज़ें ज़रूर हमको ध्यान में लेना चाहिए कि जब भी हम इस तरीके के लोगों से मिलें तो इतने हैवी अमाउंट लेकर के न जाएं। तो ये बड़ी गंभीर घटना है, और पुलिस कमिश्नर सर के भी संज्ञान में पूरी बातें लाई गई है। फिर मैं कहूँगा कि जिस कैमरे ने हम लोगों को मदद की टीम ने, वो हमारे लिए बड़ा मतलब सारी चीज़ और सामने आई है। हमारे पास अभी इतना हमारे